तुम्हें हज करने का, बाप को हज कराने का, दादा को हज कराने का, उम्रा कराने का शौक तो बहुत है, लेकिन अपने गांव की गरीब बेटियों की तरफ तुम नजर नहीं करते। क्या इस्लाम ने तुम्हें यही दर्श दिया है? क्या तुम्हारा वो हज कबूल होगा जो नाम का हज हो, नाम आवरी का हो, कि जब हम हज करके आएंगे तो लोग मुझे हाजी साहब कह के बुलाएंगे? मेरे नबी फरमाते हैं, आकाए करीम का फरमान है, सिनफाने मिन उम्मती इज़ा सलोहा सलोहन नासु कुल्लुहु व इज़ा फसदा फसदन नासु कुल्लुहु अल उलमा वल उमरा। मेरी उम्मत की दो किस्में हैं, अगर ये दोनों किस्में सुधर गईं, संवर गईं तो पूरी उम्मत संवर जाएगी, और अगर ये दोनों किस्में बिगड़ गईं तो पूरी नस्ल बिगड़ जाएगी। तो पूछा सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, वो दोनों किस्में कौन सी हैं? तो नबीये कौनैन, नबीये गैबदा ने फरमाया, पहली किस्म आलिमों की है और दूसरी किस्म मालदारों की है। तो आलिम और मालदार यानी पैसे वाला अमीर सुधर जाए तो पूरी उम्मत सुधर जाएगी, पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। आज जो दुनिया में काटे जा रहे हो, मारे जा रहे हो, तरह तरह के अजाब नाजिल हो रहे हैं, उसकी यही वजह है। दीनी महफिलों के लिए आपके पास वक्त तो है नहीं, भाग जाते हैं आप, लेकिन जहां नाच गाने डांस की महफिल हो वहां बहुत दिल लगता होगा। वहां शैतान खींच के ले जाता है और इस महफिल से शैतान खींच के भगाता है। तो कैसे दुनिया में कामयाबी मिलेगी बताइए? आज नचनिए नाच करते हैं, गवैये गाने गाते हैं, और फिर उसके बाद कहने का मकाम यह है कि वही आदत है आप लोगों की, तो उसको आप चाहे जिस जाविये से सुनो, अक्लमंद रा इशारा काफी अस्त। इन्हीं हक गोइयों के लिए, इन्हीं हक बातों के लिए पूरी दुनिया में सैयद अबरारुल कादरी बदनाम है, और मुझे ये बदनामी बहुत अच्छी लगती है। हक बोलते हुए हमारे बाप दादाओं ने अपनी जान दे दी करबला की सरजमीन पर, लेकिन दीन पे आंच नहीं आने दी। आज सिर्फ आपकी बात नहीं है, पूरे भारत, पूरा नेपाल जंग करता आ रहा हूं। आप मुझे शायद नहीं जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, मैं उस मिजाज का खतीब या पीर नहीं हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह जमाअते अहले सुन्नत में जो चोटी के उलमा हैं, बड़े उलमा, और पूरी दुनिया में मुसल्लमुस सबूत आलिमों में एक ही आलिमे दीन दौरे हाजिर में पूरी दुनिया में चमका, जिसे दुनिया हुजूर ताजुश शरिया के नाम से जानती है। और सरकार ताजुश शरिया के मैं बहुत करीब रहा, उनकी जिंदगी को बहुत करीब से देखा। वाकई कुरान और हदीस, शरीयत और सुन्नत जो मैंने उनके अंदर देखा वो किसी के अंदर नहीं पाया। आज के दौर में बहुत पीर घूम रहे हैं, बहुत मुत्तकी परहेजगार भाई, ये ऐसे पीर हैं कि बस के आगे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हैं। ये ऐसे पीर हैं जो रोड पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी किताबें इन्होंने लिखी, ये नाम है इनका, ये काम है इनका, लेकिन जब उसके अंदर झांक कर देखा तो मुनाफकत का मरकज पाया। तो यही सारी हक बातें अगर बोल दी जाएं तो सबसे बड़े गुनहगार आप ही हैं। यानी हक बोलना इस दौर में सबसे बड़ा गुनाह का काम है। और मैंने एक नहीं हजारों मौलवियों को चैलेंज किया, ऐसे लोगों को तुम अपने इल्म पे गुरूर करते हो, घमंड करते हो, नाज करते हो, अगर माँ का दूध पिया है तो किताब ले, मैदान में आ, सैयद अबरारुल कादरी तुम्हें बता देगा कि इल्म किस चीज का नाम है। बात समझ में आ रही है?
और सिर्फ खतीब या शायर, खतीब या मुकर्रिर या मौलवी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, शायर आज के दौर में जो हजरत शायरे आज़म हिंदुस्तान बनता फिर रहा है और घूम रहा है, ये इतना बड़ा शायर, बाप रे इसने ये ऐसा कर दिया, इसने वो ऐसा कर दिया। मैंने कहा ठीक है, मैदान में आ, मैं भी कागज लेता हूँ, कलम लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शायरी पर मुझे नाज है। जो बहर देगा, जो वजन देगा, 5 मिनट के अंदर ये सैयद अबरारुल कादरी शायरी करके तुम्हें दिखा देगा, कलाम तैयार करके दिखा देगा। तुम तैयार करके दिखाओ। नात पढ़ लेना ये कोई कमाल की बात है जी। इनकी आवाज अच्छी है, ये भी नात पढ़ लेंगे। आला हजरत के कलाम से अच्छा किसी का कलाम है? वो तो इश्क़े रसूल का पैकरे मुजस्सम है। इमाम अहमद रज़ा जिनकी शायरी का ये आलम कि हरमैन की सरजमीन पे आला हजरत हैं, मदीने मुनव्वरा है, ज़माने कदीम में गुंबदे खजरा के सामने खजूर के 2 दरख्त झुके हुए थे गुंबद की तरफ। तो एक शायर ने उसकी नक्शाकशी की और उसने लिखा, हाजिर है पेड़ यूं दरे आका के सामने, मजनू हो जैसे खीमे लैला के सामने। यानी ये दोनों पेड़ गुंबदे रसूल के सामने ऐसे ही खड़े हैं, ऐसे ही रुकू में हैं और ताजीम में हैं, जिस तरीके से लैला के खीमे के सामने मजनू खड़ा होता था। उसने इस शेर में लिखा, आला हजरत के पास पहुंचा, कहा हुजूर ये शेर कैसा है, मैंने अभी अभी लिखा और ये जो 2 दरख्त नजर आ रहे हैं इसकी नक्शाकशी मैंने की है। आला हजरत के इश्क को जला लाया वो इमाम अहमद रज़ा जिन्हें इश्क़े रसूल का पैकर कहा जाता है, जिन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आला हजरत फरमाते हैं, तेरी मजाल कैसे हुई, तूने मेरे नबी के गुंबदे खजरा को खीमे लैला से क्यों तशबीह दिया? कहा हुजूर क्या लिखूं? कहा पहला मिसरा तो तेरा ठीक है, इस शेर का जो मिसरे उला है वो ठीक है, हाजिर है पेड़ यूं दरे आका के सामने। दूसरा यूं कर ले, कुदसी हो जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने, कुदसी हो जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। तो वो इमाम अहमद रज़ा जिनकी फिक्र में इश्क़े रसूल, जिनके ज़हन में इश्क़े मुस्तफ़ा, जिनकी सोच में, जिनके पैकर में इश्क़े रसूल की झलक नजर आती थी, जिन्होंने दुनिया को ये पैगाम दिया, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। इतने बड़े आशिक़े रसूल, इतने बड़े मुहिब्बे रसूल आला हजरत, और उनके अशआर से बढ़ के किसी के अशआर हैं, उनके कलाम से अच्छे किसी के कलाम हैं, उनकी शायरी से अच्छी किसी की शायरी है। लेकिन आज जो है, आज क्या हाल है, कोई भी स्टेज पे आया, मैं सिर्फ नातखा या शायर या मुकर्रिर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जलसे कराते हैं अच्छी बात है, हुजूर का जिक्र आप अपने घर में भी कर सकते हैं, करा सकते हैं। क्या इस गांव में कोई इदारा है? अरे इस गांव में कोई इदारा है, मदरसा है? आपने अपनी तामीरी काम के लिए क्या किया? जमीनी सतह पे आपने क्या किया? क्या जलसे जो आप हर साल करते हैं, इन जलसों के पैसे से आप एक मदरसा तामीर नहीं कर सकते? आपके बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा? यही सारे हुकूक हैं, यही सारी हक बातें हैं जिनकी वजह से मैं पूरी दुनिया में बदनाम हूँ, और ऐसी बदनामी मुझे बहुत पसंद है। हक बोलने से अगर किसी का सीना पिट जाता है, किसी की नानी मर जाती है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मेरे दोस्तों, अपनी
आखिरत की फिक्र करो, मरने के बाद साथ क्या लेके जाओगे? तुम्हारी औलादें, तुम्हारी नस्लें आखिर जो है किस तरीके से वो मुस्तफीज़ो मुस्तनीर होंगी, उन नस्लों को कौन संवारेगा? उनके लिए आपने क्या किया? क्या आप इस गांव में इदारा तामीर नहीं कर सकते? इस गांव में इदारा तामीर करो, बच्चों को पढ़ाओ और अच्छे उलमा की सुहबत में रहो। उलमाए सू नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं, आकाए करीम का फरमान है, सिनफाने मिन उम्मती इज़ा सलोहा सलोहन नासु कुल्लुहु व इज़ा फसदा फसदन नासु कुल्लुहु अल उलमा वल उमरा। मेरी उम्मत की दो किस्में हैं, अगर ये दोनों किस्में सुधर गईं, संवर गईं, तो पूरी उम्मत संवर जाएगी, और अगर ये दोनों किस्में बिगड़ गईं तो पूरी नस्ल बिगड़ जाएगी। तो पूछा सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, वो दोनों किस्में कौन सी हैं? तो नबीये कौनैन, नबीये गैबदा ने फरमाया, पहली किस्म आलिमों की है और दूसरी किस्म मालदारों की है। तो आलिम और मालदार यानी पैसे वाला अमीर सुधर जाए तो पूरी उम्मत सुधर जाएगी, पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं, इन्ना शर्र शर्रे शिरारुल उलमा व इन्ना खैरल खैरे खियारुल उलमा। बेशक अल्लाह के बंदों में सबसे बुरी मखलूक आलिमों की है, और बेशक अल्लाह के बंदों में सबसे अच्छी मखलूक आलिमों की है। तो यहाँ से पता चल गया कि आलिम अगर नेक हो तो पूरी उम्मत को, पूरे मुआशरे को नेक बना देगा। आलिम अगर बद हो, उलमाए सू में से हो, जिसके बारे में हदीसे पाक में है कि जहन्नम की आग इन्हीं लोगों से सुलगाई जाएगी, तो याद रखना कि पूरी उम्मत को बिगाड़ के रख देगा। आलिम दीन इमाम अपना बेहतरीन रखो ताकि वो तुम्हें दीनी उमूर सिखा सके, दीन के बारे में बता सके, औरतों को पर्दे की अहमियत के बारे में बता सके। आज हमारी औरतें जो हैं दुनिया की तमाम तर खुराफात में खो गई हैं, बुराइयों में खो गई हैं, लेकिन जहां दीन की बात आ जाए तो इन्हें अच्छी नहीं लगती, ये दुनियादारियों में पड़ गई। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बातें, चंद ही औरतें जो अल्लाह वाली हैं उन्हें अच्छी लगती हैं। ठीक है, आप दीन की बातें भी सीखिए तो पर्दे में, क्योंकि पर्दा आपके लिए निहायत ही वाजिबुल उमूर चीज है, निहायत ही जरूरी चीज है। औरतों के लिए पर्दा है, औरत का माना ही होता है पर्दा छुपाने की चीज। तो मेरे दोस्तों, अपनी औरतों को पर्दे कराओ, अपनी औरतों को कुरान सिखाओ, अपनी औरतों को तिलावते कुरान की आदत डलवाओ, अपनी औरतों को नाते रसूल सिखाओ, अपनी औरतों को दीन की बातें बताओ, अपनी औरतों को फातिमा ज़हरा की सीरत बताओ। सैयदे कायनात, नबी की शहजादी है, बेटी है, कायनात की लाडली है, खुदाए पाक की प्यारी है, वो फातिमा जिनके बारे में हुजूर फरमाते हैं, फातिमा तो बज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आला हजरत फरमाते हैं कि आला हजरत फरमाते हैं, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, उस बुतूले जिगर पारे मुस्तफा, खुजला आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, वो फातिमा जिसका आंचल न चांद ने देखा न सूरज ने देखा, इंतकाल से पहले वसीयत फरमा गई कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरे जनाजे को रात के वक्त निकालना और मेरे जनाजे पे सुर्ख रंग की चादर डाल देना, ताकि चांद और सूरज की नजर भी मेरे जनाजे पे न पड़े, न किसी परिंदे की नजर पड़ सके। ऐसा पर्दे का एहतमाम कि मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा कल जब पुलसिरात से गुजरेगी, जब मैदाने महशर कायम होगा, फातिमा की सवारी गुजरेगी, तो उस वक्त रब का मुनादी ऐलान करेगा, या अहलल जमे नक्किसु रुऊसकुम वकुद्दू अबसारकुम, ऐ महशरियो अपनी अपनी निगाहों को नीची कर लो, अपने अपने सरों को झुका लो, इसलिए कि फातिमा बिनते रसूल की सवारी गुजरने वाली है। और 70,000 हुराने जन्नत की झुरमुट में सैयदा
सैयदे कायनात हजरत फातिमा ज़हरा खातून जन्नत पुलसिरात से गुजरती हुई नजर आएंगी। सुभान अल्लाह। ये नबी की बेटी का पर्दा है। लेकिन आज हमारे मुआशरे की माँ बहनें डांस क्लब में नाचती हुई नजर आती हैं। ये इस्लाम की शहजादी रास्ते पर बेपर्दा चलती हुई नजर आती है। मेरे दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस को, जिसे बैतुल मक़दिस कहा जाता है, फतह किया था, तो ईसाइयों के बहुत बड़े पादरी को उन्होंने जो है कैद कर लिया था और उसे कैदो बंद की सोबतों में डाल दिया था। तो उस पादरी ने कहा था, ऐ सलाहुद्दीन अय्यूबी, तेरे बाद तेरी कौम की औरतों को हम इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो दोबारा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करने की सलाहियत रखे। दोबारा सलाहुद्दीन जैसा मर्दे मुजाहिद पैदा कर सके, हम कौम की औरतों को इस लायक नहीं छोड़ेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा था, वो कैसे? कहा, हम तेरी कौम में उरियानियत, फहाशियत, नंगेपन को इस कदर दाखिल कर देंगे कि तुम्हारी कौम की औरतें बेपर्दा फिरेंगी, तुम्हारी कौम की औरतें डांस क्लब में नाचती नजर आएंगी और दुनिया की तमाम बुराइयों में ये नजर आएंगी। तो उस वक्त वो उसने कहा था। लेकिन मेरे दोस्तों, आज जब अपनी कौम की औरतों को देखो तो सलाहुद्दीन अय्यूबी से जो उसने कहा था, उस ईसाई पादरी ने उसका वो जुमला याद आता है। कितने अफसोस की बात है, आज वो इस्लाम, जिस इस्लाम ने हमें ज़ाब्ते हयात दिया, ज़ाब्ते कुरान दिया, हदीसे रसूल जैसा इंसाइक्लोपीडिया दिया, आज उस इस्लाम के मानने वालों का ये हाल है कि डॉक्टर इकबाल कहने पे मजबूर हो गए, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। और मेरे दोस्तों, 1999 में एक बहुत बड़े साइंसदान ने कहा था, बहुत बड़े साइंसदान ने कहा था, क्या कहा था? कि दुनिया का सबसे अच्छा मजहब मजहबे इस्लाम है। क्या कहा था? दुनिया का सबसे अच्छा मजहब मजहबे इस्लाम है और दुनिया की सबसे घटिया कौम इस वक्त मुसलमान है। तो मेरे दोस्तों, आज मुसलमानों ने अपने आप को उसी आईने में ढाला है। आज तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारी बस्ती में गरीब बेटी शादी के पैसे की वजह से शादी नहीं कर पा रही है, उसका निकाह नहीं हो पा रहा है। आज कौम के लालची दरीदा दहन भेड़िया सिफत लोग, जहेज के लालची कुत्ते इस इंतजार में हैं कि हम शादी करेंगे तो हमें इतना जहेज मिलेगा, लड़की वालों से ये लेंगे वो लेंगे। कितनी शर्म की बात है, कितने अफसोस की बात है कि इस्लाम ने, कुरान ने, हदीस ने, हमारे दीन ने शादी को बिल्कुल आसान फरमा दिया, लेकिन हमने उसे बहुत मुश्किल बना दिया, हमने उसे मुश्किल बना दिया। इस्लाम ने क्या कहा? इन्ना अफजलन निकाहे बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, बेशक सबसे अफजल, सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो। लेकिन आज हमने क्या किया? आज हमने डिमांड करना शुरू कर दिया। देखिए किस तरीके से हक्कानियत को सुन करके भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं। मुझे इसकी परवाह नहीं है, जिसको जाना है चला जाए। हक बात वो है जो करबला की सरजमीन पर मेरे हुसैन ने किया था, और यजीदियत को कयामत तक के लिए हुसैन पाक में मिट्टी, हुसैन पाक ने मिट्टी में मिलाकर ये दुनिया को पैगाम दिया कि याद रखो, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। मैंने कभी परवाह नहीं की। बहुत से जालिम, दरीदा दहन, गुस्ताख सिफत लोग
सोशल मीडिया पे कुत्ते की तरह भूखते रहे और मेरे नसब पे उंगलियां करते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हक वो है जो सर चढ़ के बोलता है। मैदान में भी वही बोले, मकान में भी वही बोले, लेकिन हाँ आज तक कोई ऐसा मर्दे मुजाहिद पैदा नहीं हुआ जो मेरे सामने आकर गुस्ताखी कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हक को ये ताकत अता फरमाई है कि वो कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। नबी फरमाते हैं अल हक़्क़ु यालू वला युला, हक वो है जो सर चढ़ के बोलता है। जानते हैं ये हक्कानियत की ताकत है कि सोशल मीडिया पे क्या क्या नहीं कहा गया, जानी कहा गया, माज़ल्लाह मक्कार कहा गया और क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा फजलो करम है, उसका एहसान है कि जिस मैदान में भी मैं जाता हूँ वहाँ फतहो नुसरत कदम चूमती नजर आती है और जितने जालिम जफाकेश हैं वो दुम दबा के भागते नजर आते हैं। तो मेरे दोस्तों, कौम की औरतों का सुधरना बहुत जरूरी है। नबी की बेटी है, नबी की शहजादी है, सैयदे कायनात है, हजरते फातिमातुज़ ज़हरा हैं। फातिमा ज़हरा नबी की बारगाह में हाजिर हैं। बद्र से जो माले गनीमत हाथ आया था उसमें बहुत सी लौंडियां भी थी, बहुत से लोग थे गुलाम। सैयदे कायनात ने बाबा जान से कहा कि अब्बा हुजूर इसमें से एक बांदी, एक लौंडी या एक गुलाम मुझे दे दिया जाए ताकि घर के कामों में आसानी हो। आपको तो मालूम ही होगा कि हजरत फातिमातुज़ ज़हरा एक ही वक्त में खुदा की तस्बीह भी किया करती थी, उसी हाथ से चक्की भी चलाया करती थी, उन्हीं हाथों से हसनैन करीमैन का झूला भी झुलाया करती थी। तो मेरे दोस्तों, कहने का मकाम यह है कि हजरत फातिमातुज़ ज़हरा चक्कियां इस तरह चलाती थी कि हाथों में छाले पड़ जाते थे, रात रात भर जगी रहती और खुदा की इबादत किया करती। एक मर्तबा हजरत उम्मे ऐमन नबी की बारगाह में हाजिर हुई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बेटी फातिमा के घर गई थी, मैंने क्या देखा कि फातिमा का दरवाजा बंद है, चक्कियां चलने की आवाज आ रही है, कुरान की तिलावत की भी आवाज आ रही है, हसनैन करीमैन का झूला झुलाने की भी आवाज आ रही है। और मैंने जब खिड़की से झांक के देखा तो क्या देखा कि आपकी बेटी फातिमा गहरी नींद में सोई हुई है। माजरा मेरी समझ में नहीं आया, आखिर मामला क्या है। जब फातिमा सोई हुई है तो चक्की कौन चला रहा है और तिलावत कुरान कौन कर रहा है, हसनैन करीमैन का झूला कौन झूला रहा है। या रसूल अल्लाह, मेरी समझ में माजरा नहीं आया। नबी ग़ैबता फरमाते हैं, ऐ उम्मे ऐमन, आज कई रोज गुजर चुके थे कि मेरी बेटी फातिमा खुदा की इबादत करती रही, न दिन को सोई न रात को सोई, हसनैन करीमैन का झूला झुलाती रही, कुरान की तिलावत करती रही और चक्कियां भी चलाती रही। अल्लाह की रहमत को फातिमा के हाल पर रहम आ गया और अल्लाह ने हजरत फातिमा पे नींद को डाल दिया और उन्हें सुला दिया। जो चक्कियां चला रहे थे वो कोई और नहीं, आसमानी फरिश्ते थे। जो हसनैन करीमैन का झूला झुला रहे थे वो कोई और नहीं, आसमानी फरिश्ते थे। जो कुरान की तिलावत कर रहे थे वो कोई और नहीं, आसमानी फरिश्ते थे। तो मेरे दोस्तों, पता चला सैयदे कायनात ने खुदा के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए जब खुद को वक्फ कर दिया तो अल्लाह की रहमत ने उन पे नींद को डाल दिया। इसीलिए शायर कहता नजर आता है, बहुत शानदार अंदाज में आला हजरत फरमाते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बात समझ में आ रही है। देखिए, मुझे बहुत ज्यादा मजमे कसीर की जरूरत नहीं है, अगर सुनने वाला चार ही आशिक़े रसूल हो तो काफी है।
कोई जरूरी नहीं है कि लाखों का मजमा हो। और जिस तरीके से बेहयाई के साथ जो है नाच गानों में वाह 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 करके वाहवाही देते हैं, ऐसों की जरूरत नहीं है। न कल इस्लाम को ऐसों की जरूरत थी, न आज है, न कयामत तक रहेगी। लेकिन याद रखो, अपनी हैसियत को नहीं पहचानोगे। आज तुम जलसे कर लो, लाखों खर्च कर दो, गांव में मदरसा नहीं है, बच्चे दीनी तालीम से महरूम हैं, तो उन जलसों का कोई फायदा नहीं है। आज तुम हज कर लो, उम्रा कर लो, हजारों नेकियों के काम कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे गांव में, तुम्हारी बस्ती में कोई जवान बेटी घर में ऐसे ही पड़ी हुई है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो न जलसे से कोई फायदा है, न उस हज से कोई फायदा है, न उम्रा से कोई फायदा है। अरे सबसे बड़ा हज तेरे लिए तो ये है कि अपने गांव की गरीब बेटी की शादी करा दे, अपने गांव की। अब यही सारी हक बातें बोलूंगा तो आपको बहुत बुरी लगेगी, जाहिर सी बात है। लुकमान हकीम का कौल है कि दवा सबसे ज्यादा असरदार वही होती है जो सबसे ज्यादा कड़वी होती है। और हदीसे पाक में है, अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक बात जो है वो कड़वी होती है। बात समझ में आ रही है? मेरे खिलाफ आपको बहुत से मौलवी भड़काएंगे, बहुत से मौलवी। और वो कैसे मौलवी, वो तो आपने समझ ही लिया। हदीस में मैंने समझा दिया कि नबी ने फरमाया कि अल्लाह के बंदों में सबसे अच्छी मखलूक आलिमों की, और अल्लाह के बंदों में सबसे बुरी मखलूक आलिमों की। आज मौलवियों ने, आज के नाम नहाद मौलवियों ने अपने ज़मीर को बेच दिया है, अपने ज़मीर को बेचकर अपनी हैसियत को मिटा दिया है, फना कर दिया है। मेरे दोस्तों, आज जलसे करते हो, इसका नतीजा क्या निकलता है? लेकिन एक वक्त ऐसा था कि इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे जलसा हुआ था। हाफिजे मिल्लत भी थे, मुजाहिदे मिल्लत भी थे, और शेरे सुन्नत भी थे, बड़े बड़े अकाबिरीन थे। तो उस वक्त उस जलसे से ये फायदा हुआ था कि कौम को अल जामियातुल अशरफिया जैसी यूनिवर्सिटी मिल गई थी, अल जामियातुल अशरफिया जैसी यूनिवर्सिटी मिल गई थी। अभी चंद दिनों पहले मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था। जानते हैं सर सैयद अहमद खान, जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कायम किया, उसे पता चला जब वो उसकी तामीर में लगा हुआ था, पता चला कि फला मकाम पे एक बहुत अमीर आदमी रहता है, आप उसके पास जाइए, यूनिवर्सिटी के ताआवुन में वो भी आपकी मदद करेगा। जब वो गया तो जाने के बाद उस आदमी से अपनी बात रखा कि मैं यूनिवर्सिटी बना रहा हूं, अपनी मुस्लिम कौम के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी की तामीर कर रहा हूं। तो उसने कहा हाथ बढ़ाइए। जब सर सैयद अहमद खान ने हाथ बढ़ाया था तो उसने हाथ पे थूक दिया था। क्या किया था? थूक दिया था और कहा था कि जाइए यहाँ से, आपका मैं कोई ताआवुन नहीं करूंगा, कोई मदद नहीं करूंगा। तो उस वक्त उसने कहा था कि तुम्हारा ये थूक भी मेरे काम आ जाएगा, तुम्हारा ये थूक भी यूनिवर्सिटी की तामीर में पानी की जगह मैं लगा दूंगा, ये भी एक ताआवुन है। तो इस तरीके से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी उसने दुनिया को दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना है, AMU का नाम आपने सुना है। तो मेरे दोस्तों, किसी भी चीज की तामीर के लिए मेहनत की जरूरत है। जब आप लगन के साथ काम करेंगे, आप वादा कीजिए कि इस बस्ती में एक इदारा हम कायम करेंगे। इस बस्ती का इमाम कहाँ है? इमाम कौन है? इमाम साहब जो है, क्या नाम है आपका? मौलाना अताउल्लाह साहब यहाँ के इमाम हैं। इनका आप लोग ताआवुन कीजिएगा, इनकी मदद कीजिएगा। यहाँ इदारा कायम करना है, समझे? इदारा कायम करना है, इससे आपकी नस्लें संवर जाएंगी,
बच्चे जब आपके दीन पढ़ेंगे तब वो कुरूने उला के मुसलमानों की तारीख पढ़ेंगे, तब वो हजरते उमर फारूक आजम का तेवर पढ़ सकेंगे, अली मुर्तजा की शजाअत के बारे में पढ़ेंगे, हजरते खालिद बिन वलीद की बहादुरी का किस्सा पढ़ेंगे। तारीख में हदीसें पढ़कर तारीख में एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे और वो ये बताएंगे कि हम गुलामाने मुस्तफ़ा हैं। और आप अगर अपने बच्चों को दीन नहीं पढ़ाएंगे तो जानते हैं आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, वहाँ डांस करना सीखेंगे, वहाँ गंदी गंदी चीजें सीखेंगे, उनकी जो है आकिबत खराब हो जाएगी, दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो आप अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल को बचाइए और इदारा कायम कीजिए। आपकी बस्ती में जो गरीब बच्चियां हैं उनकी शादी कराइए। आप ज़कात, फितरात, सदकात वगैरह के पैसे तो निकालते होंगे, उन पैसों को भी जमा कीजिए और जो आपकी तरफ से हो सके बढ़ चढ़ के आप अपनी बेटी समझकर, वो गरीब बेटी जिसकी शादी पैसे की वजह से नहीं हो पा रही है, आप उनकी शादियां कराएंगे। और जहेज नहीं लेंगे, अपने बेटों की शादी करेंगे तो जहेज नहीं लेंगे, इसका वादा कीजिए। कितने लोग ऐसे हैं जो जहेज नहीं लेंगे, मुतालबे जहेज से कितने लोग जो हैं अपने आप को बरी साबित करना चाहते हैं, हाथ उठाकर वादा कीजिए। देखिए वो जहेज का पैसा आपके किसी काम का नहीं है, कयामत के दिन एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। और याद रखिए ये हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, बहनें हैं जिनको इस्लाम ने रहमत करार दिया है, तो रहमत को आप जहमत मत बनाइए। आज जो घरों में फितना और परेशानी पैदा हो रही है, इसका सबब सिर्फ जहेज है, इसका सबब सिर्फ जहेज है। आज बेटियां अपने बाप के घर से कर्ज लेकर उसका बाप जहेज देता है, जहेज लेके आती है तो न सास की इज्जत करती है, न ससुर की ताजीम करती है, इसलिए कि वो तो ये जानती है कि हमने लड़के को खरीद लिया है, ये खरीदा हुआ लड़का है। तो मेरे दोस्तों कभी भी याद रखिए, जहेज लेने की गलती न कीजिएगा और जहेज मत लीजिएगा, ये बहुत गंदी चीज है। नबी ने तो बेटियों को रहमत करार दिया है और यही बेटियां जब बाप के घर में पैदा होती है तो रहमत साथ लेके आती है। जब ये बेटी जवान हो जाती है, बीवी बनती है, तो हदीसे पाक में है मन नकाहा फक़द इस्तकमला निस्फल ईमान, जिसने निकाह किया उसने अपने आधे ईमान को मुकम्मल कर लिया। फलयत्तकिल्लाह फिन निस्फिल बाकी, तो आधे में चाहिए कि अल्लाह से डरे, खौफ पैदा करे। यानी कि जब शादी कर लिया तो अपनी नजर को बचाए, नजर को बचाने का तो हमा वक्त हुक्म है, शादी करने के बाद ही नहीं बल्कि आप जब चलें पर्दा करें, निगाहें नीची हो, इधर उधर ना हो, गैर महरम की तरफ ना हो। अल्लाह के प्यारे महबूब फरमाते हैं कि आधा ईमान यह है कि उसने निकाह किया और आधा ईमान यह है कि अपनी नजरों को गैर महरम को देखने से बचा लिया। तो आपका पूरा ईमान किसकी वजह से मुकम्मल हुआ? बीवी की वजह से। और यही बीवी जब माँ बन जाती है तो मेरे नबी फरमाते हैं अल जन्नतो तहता अक़दामे उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। नबी फरमाते हैं मन रज़ियल वालिदैन फ़क़द रज़िय रब्बहु व मन सख़ितल वालिदैन फ़क़द सख़ित रब्बहु, जिसने माँ बाप को राजी कर लिया उसने अपने खुदा को राजी कर लिया, जिसने माँ बाप को नाराज कर लिया उसने अपने खुदा को नाराज कर लिया। तो माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की खिदमत करो। शादी के बाद ऐसा ना हो कि सिर्फ बीवी की बातों में रहो और माँ बाप को बिल्कुल पसे पुष्ट डाल दो
उनकी कोई बात ना मानो। ऐसा नहीं करना, वरना तुम्हारी दुनिया भी खराब हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। तीनों दुनिया को संवारना है तो अपने माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप की इज्जत कर लिया तो समझ लो तुम्हारा खुदा तुमसे राजी हो गया, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो गए। तो मेरी इस बात से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं कि इस गांव में इदारा होना चाहिए? हाथ उठा के वादा कीजिए, कितने लोग चाहते हैं कि इदारा हो, मदरसा हो जिसमें हमारे बच्चे तालीम हासिल करें? सिर्फ 2 ही आदमी के दिल में ख्वाहिश है, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? अरे बाकी लोग सो रहे हो, नींद आ रही है, तकरीर खत्म कर दी जाए। हम बोलते रहें और आप हमारी बात पे अमल न करें तो उस तकरीर का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा है? बोलिए, उस तकरीर का कोई फायदा है? 3 बजने वाला है, आपने जो है ऐसे ही वैसे में सारा वक्त बर्बाद कर दिया। अब जब सुनने की बात आई है, कुरान और हदीस तो सुनने की आदत आपको है नहीं। आप हंसना पसंद करते हैं, आखिरत की याद में, आखिरत की फिक्र में कभी रोते नहीं हैं, कभी रोते नहीं हैं। लेकिन याद रखा, कभी आपको पता है कि मेरे नबी रातों को रोया करते थे अपने उम्मत के गम में, उम्मत की याद में मुस्तफा इस कदर आंसू बहाया करते थे कि आला हजरत फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे नबी रोया करते थे, लेकिन आपको हंसने वाला वक्त चाहिए, आखिरत की फिक्र नहीं है। आपका ज़मीर मर चुका है। ज़मीर जब मर जाए तो इंसान इंसान नहीं रहता। एक बात हमेशा याद रखना, ज़मीर मर जाए, मुसलमान अगर अपने ज़मीर को मार ले, मुर्दा हो जाए उसका ज़मीर, तो वो चलता फिरता एक ढांचा है, उसमें किसी किस्म की कोई जिंदगी नहीं है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जीते हैं यहाँ, और जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो। इस ज़मीं की पस्तियों पर आसमां बनकर रहो। जलसा करो और उस जलसे का कोई नतीजा न निकले तो उस जलसे से कोई फायदा है? बोलो, कोई फायदा है? फला साहब आए, नात पढ़ के चले गए, 2 घंटा उन्होंने नात पढ़ा, 3 घंटा उन्होंने नात पढ़ा। अब नात पढ़ के और नात से तुमने क्या हासिल कर लिया? क्या हासिल किया? मैं नात के खिलाफ नहीं हूँ, इसीलिए पहले ही मैंने कह दिया कि पूरा कुरान नाते मुस्तफा है। बोलो, उससे अच्छी शायरी दुनिया में कहीं है जो अल्लाह ने कुरान में अपने महबूब की शान में की है? तुम वो क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम्हें शैतान वरगलाता है, कुरान पढ़ने से भटकाता है। नात क्यों सुनते हो? क्योंकि नातखा आता है तो गाने का धुन लेके आता है। क्या लेके आता है? क्या लेके आता है? गाने का धुन। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब ऐसे में क्या कहते हो कि हम पर जो है अजाब क्यों नाजिल हो रहा है? जगह जगह मुसलमान काटे क्यों जा रहे हैं? मारे क्यों जा रहे हैं? इस कौम पे अल्लाह का अजाब क्यों नाजिल हो रहा है? इतना जुल्म मुसलमान पे हो रहा है। अबाबील का लश्कर आसमान से क्यों नहीं उतर जाता? अरे बेवकूफो, तुम अपने कारनामे को भी तो देखो कि तुम क्या कर रहे हो। अल्लाह और रसूल के फरमान का कितना गलत नतीजा निकाल रहे हो, कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हो। जब हक बात बताई जाती है तो तुम्हें नींद आने लगती है, सोने लगते हो, ख्वाबे खरगोश में चले जाते हो। हक बात सुनने की तो ताकत नहीं है। मैं बहुत जलसों में कह चुका हूँ और कहता रहता हूँ कि मुझे जलसों से ज्यादा मदरसों की जरूरत है, और इधर उधर पैसे खर्च करने से ज्यादा यतीम बच्चियों की शादी में पैसे खर्च करने का मेरे अंदर शौक है। बात समझ में आ रही है? अगर मेरे बारे में नहीं जानते हो तो जान लो,
यहाँ से कुछ ही दूरी पर जामतारा से 30-35 किलोमीटर की दूरी पे रहमतपुर शरीफ है। वहाँ भी हमने यतीम बच्चियों की शादी में अपने पॉकेट से पैसा दिया है और उसका बाज़ाब्ता जो है, मैं जहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह देखता हूँ, मैं वो पीर नहीं हूँ जो जेब भरा और चल दिया। अपने पॉकेट से 1 लाख रुपए मैंने दिया और वहां मुखिया रहता है असना में अबुल हसन, उससे जाके पूछ लेना, मैंने उसको बुला के चेक साइन करके दिया। ये बोलने की बात नहीं है। ऐ मेरी कौम के लोगों, सुधर जाओ। अब अगर नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? तुम्हारी बहनें, तुम्हारी कौम की बेटियां शादी वक्त पे न होने की वजह से, पैसा पास न होने की वजह से गैरों के साथ भाग रही हैं। आज आरएसएस का एजेंडा उठा के देखो, 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को मुर्तद बना चुका है। कितने को? 10 लाख। कितने को? 10 लाख को। क्यों? तुमने पैसे को हराम में उड़ा दिया। तुम्हें हज करने का, बाप को हज कराने का, दादा को हज कराने का, उम्रा कराने का शौक तो बहुत है, लेकिन अपने गांव की गरीब बेटियों की तरफ तुम नजर नहीं करते। क्या इस्लाम ने तुम्हें यही दर्श दिया है? क्या तुम्हारा वो हज कबूल होगा जो नाम का हज हो, नाम आवरी का हो, कि जब हम हज करके आएंगे तो लोग मुझे हाजी साहब कह के बुलाएंगे? अबे ऐसे हज की कोई जरूरत है नहीं है, लेकिन हज करके आए तो हाजी साहब कहलाएंगे? नहीं। मेरे दोस्तों सुनो, अपनी बच्चियों पे नजर रखो, अपनी बच्चियों को गैरों के स्कूल में जाने से रोको। अपना स्कूल कायम करो, अपना कॉलेज बनाओ, अपना मदरसा बनाओ। पैसा जोड़ के जमीन अगर किसी ने वक्फ कर दी तो ठीक है, अगर वक्फ नहीं की है तो जमीन खरीद कर उस पे मदरसा कायम करो, स्कूल कायम करो, अपने असातिज़ा को रखो, अपने टीचर रखो, अपने बच्चों को पढ़ाओ और उसे दीन की तालीम दो। जब दीनी तालीम दोगे तो तुम्हारी बेटियां फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ेंगी, हजरत खदीजतुल कुबरा के बारे में पढ़ेंगी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा के बारे में पढ़ेंगी, तुम्हारी बेटियां हजरत राबिया बसरिया के बारे में पढ़ेंगी। तो क़यामत तक खुदा की कसम तुम्हारी बेटियां कभी इधर उधर जाना पसंद नहीं करेंगी, न गैरों के साथ भागेंगी। उनके दिल में खुदा का खौफ पैदा होगा और अगर तुमने उन्हें स्कूल की तालीम दी तो तुम्हारी बेटियां बर्बाद हो जाएंगी, तुम्हारी नस्लें खराब हो जाएंगी। और फिर होगा क्या? ये आरएसएस के छोड़े हुए कुत्ते जो हैं, ये शादी तो कर लेंगे, चंद महीनों के बाद जितने भी आरएसएस के जो हैं वो ऑफर हैं, वो लेने के बाद फिर उसको कत्ल करके किसी गड्ढे में डाल देंगे, किसी कुएं में फेंक देंगे, किसी जंगल में फेंक देंगे। तो मेरे दोस्तों, अपनी बेटियों की जिंदगी को बचाओ, अपनी नस्लों को बचाओ। ये जलसा जो तुमने किया है, इस जलसे से कोई ना कोई फायदा होना चाहिए, कौमों मिल्लत का भला होना चाहिए। ये दुनिया याद रखो चंद रोजा है, दुनिया का सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है, तो सबसे अच्छे तुम मुसलमान बन जाओ। मुसलमानों, अपने जमीर को बेदार करो, मरे हुए आत्मा को बेदार करो और अपनी आत्मा से पूछो, अपनी रूह से पूछो, अपने जमीर से पूछो कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। वक्त हमें मिला नहीं और हमने आपको समझाने का जितना वक्त था उतना में समझा लिया। अगर आपने समझ लिया तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी और आकिबत बर्बाद होने से बच जाएगी, और अगर नहीं समझा तो याद रखो, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। याद रखो, आजकल के ये जो मुआशरे के जो खराबियां नजर आ रही हैं, इन खराबियों को देखते हुए अपनी नस्ल को बचाने के लिए ये मौलाना अताउल्लाह साहब बैठे हुए हैं, इनके साथ मिलकर एक इदारा कायम करो। उसी में जो है इंग्लिश टीचर, कोई मोमिन बेहतरीन अच्छा इंसान देख करके रखो, जो बच्चों को बच्चियों के लिए भी इदारा कायम करो। हालांकि फतवा तो ये है आला हजरत का कि लड़कियों के
मदरसा कायम नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के दौर के तमाम तर जरूरतों को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचा गया कि नहीं, जरूरत है कि बच्चियों को दीनी तालीम दी जाए। इसलिए ऐ लोगों, अपनी बच्चियों के लिए भी मदरसे कायम करो, बच्चों के लिए भी मदरसे कायम करो और उन्हें दीनी समझ दिलाओ और उनकी जिंदगी को बचाओ, वरना तुम्हारे इस हाले जार पे रोने वाला भी कोई नहीं होगा। आज फलस्तीन की हालत देख लो, क्या हालत है, जबकि वहां के मुसलमान इतने मजबूत ईमान वाले हैं कि मेरे दोस्तों, इतने मजबूत ईमान वाले हैं कि उनके बारे में हदीसे पाक मौजूद है कि सुबह कयामत तक मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए, बैतुल मक़दिस की हिफाजत के लिए एक जमात लड़ती रहेगी, वो जमात हक पर होगी। जानते हो फलस्तीन वालों से गलती क्या हुई थी? फारूक आजम ने जो दस्तूर बनाया था फलस्तीन के हक में, वो दस्तूर ये था, क्या था कि फलस्तीन में कोई भी जमीन दूसरे कंट्री का कोई नहीं ले सकेगा। लेकिन इसी दस्तूर को तोड़ा गया था और इस दस्तूर को तोड़ने का परिणाम उसका आज जो है हालात, आज की हालतें देख लो कि फारूक आजम के दस्तूर को बनाए हुए दस्तूर को तोड़ने का नतीजा यह है कि आज फलस्तीन में गज़ा में लाशों पे लाशें गिर रही हैं। इसकी जरूरत ही पेश नहीं आती जब 500 यहूदियों को वहां रहने का ठिकाना नहीं दिया जाता। आज देखो यहूदियों ने फलस्तीन की जमीन छीनकर एक मुल्क ही इस्राइल के नाम से बना लिया। तो मेरे दोस्तों, अपनी नस्लों के बारे में सोचो, अपनी आकिबत की फिक्र करो, कौम को लूटने से बचाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। कहो आमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बुल आलमीन हम सबको फारूकी तेवर अता फरमाए, उस्मानी जज्बा अता फरमाए और हैदरे कर्रार की शजाअत अता फरमाए, खालिद बिन वलीद जैसा बहादुर हौसला अता। अच्छा, खत्म कर दिया जाए, वक्त ज्यादा हो चुका है। जो पैगाम था वो तो हमने पहुंचा दिया। आज के पैगाम में जो बातें मैंने पहुंचाई हैं उस पे अमल करना न करना ये आपका काम है। कयामत के दिन ये न कहना कि किसी ने हमें समझाया नहीं था, किसी ने हमें बताया नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको मसलके आला हजरत की रोशनी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको करबला वाले इमाम हुसैन की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। खाली जुबान से हुसैन जिंदाबाद और करबला जिंदाबाद कहने से काम नहीं चलेगा, उस पे